हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए जीएस पे पूरी मेहनत से लगे होंगे। जीएस तैयार करने में पूरी मेहनत से लगे होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स आप लोगों को मैंने जैसे पहले कई बार बताया है कि अप्रैल के आसपास होने की उम्मीद है। नोटिफिकेशन आएगा बहुत जल्दी ही। तो आप लोग जो है जीएस तो कर ही रहे होंगे, जिसमें मैंने पॉलिटी और ज्योग्राफी के पहले कहा था। उसके बाद साइंस एंड इकोनॉमी की बात मैंने की थी कि आप लोग जो है 10 नवंबर के बाद साइंस एंड इकोनॉमी को 10 दिसंबर तक कंप्लीट कर लीजिएगा। पॉलिटी एंड ज्योग्राफी होने के बाद करंट अफेयर तो रेगुलर प्रोसेस है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की, क्योंकि हिंदी जो है ये आरओ परीक्षा में हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी में प्रीलिम्स में 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स में कितने आते हैं? 60। प्रीलिम्स में जो है आपके आएंगे 60 मार्क्स के क्वेश्चन। 6 आउट ऑफ 60 यू कैन स्कोर मोर देन 55 वेरी वेल। आप 55 से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं इसमें, 55 प्लस आप इसमें कर सकते हैं। और ये बहुत डिसाइडिंग होता है। इन केस आप जीएस में अगर कम रह जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है जीएस में, अगर 2-4 नंबर थोड़े से डाउन रह जाते हैं तो आपको हिंदी सपोर्ट कर जाएगी। तो हिंदी का बहुत ही रोल है। तो आज हम प्रीलिम्स के बारे में भी और मेंस के बारे में, हिंदी मेंस के बारे में भी कंप्लीट चर्चा हम लोग करेंगे। और जैसा मैंने सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र के बारे में बताया भी था, बताने के साथ साथ उसको मैंने आपको जो फॉर्मेट टेलीग्राम पे दिया भी था। आज हम टिप्पणी लेखन यानी नोटिंग और कार्यालय आदेश के बारे में चर्चा करेंगे। 2 चीजों के बारे में चर्चा करेंगे विशेष करके, बाकी टोटल चर्चा करेंगे। तो आप जैसा जानते हैं 6 टॉपिक है प्रीलिम्स में हिंदी के। कौन कौन से आप जानते हैं? विलोम है, इसमें विलोम है, दूसरा पर्यायवाची है, विलोम पर्यायवाची, और उसके बाद में शुद्ध अशुद्ध शब्द हैं, यानी अशुद्धि शोधन या शुद्ध अशुद्ध शब्द जो भी कह लीजिए आप। और उसके बाद में आपका जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, और 2 चीजें और हैं आपके। हाँ, विलोम हो गया, विलोम, हाँ विलोम, हाँ हो गया, पहले पर्यायवाची हो गया, शुद्ध अशुद्ध हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, और उसके बाद में आपका आता है विशेषण, विशेषण और विशेष आता है। और एक चीज कोई छूट रहा है, आई थिंक जो है ये हो गया तत्सम तद्भव छूट रहा है, तत्सम तद्भव। ये आप 6 टॉपिक को कवर करेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद आप आते हैं मेंस में क्या क्या चीजें हैं। फिर से यही 6 टॉपिक आएंगे। ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव आता है। सब्जेक्टिव में ज्यादातर लोगों की चिंता रहती है पत्र लेखन की। तो सरकारी पत्र क्या है, अर्ध सरकारी पत्र क्या है, मैंने पहले चर्चा की है, पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं हम जो है कार्यालय आदेश पर। कार्यालय आदेश क्या होता है? एक कार्यालय के जो कर्मचारी होते हैं, जो भी अधीनस्थ कर्मचारी किसी कार्यालय में तैनात होते हैं, तो उनको उनकी छुट्टियों के बारे में, उनके स्थान परिवर्तन के बारे में, या उनको कोई चीज सैंक्शन हो रही, यानी कोई लाभ उनको दे हो रहा है, तो कार्यालय आदेश के माध्यम से जारी होता है। यानी उनके जो है कोई पद स्थान में परिवर्तन, जहां पे वो कार्यरत हैं उस स्थान से दूसरे कार्यालय में परिवर्तन, अपने ही कार्यालय के मध्य जो सेक्शन अलॉटमेंट, या उनकी छुट्टियां हैं, या उनको कोई जो है लाभ दिया जा रहा है, तो उसका जो ऑर्डर निकलता है उसको ऑफिस ऑर्डर यानी कार्यालय आदेश कहा जाता है। कार्यालय आदेश की कॉपी हम दे देंगे, हो सकता है अपना ही हम दे दें, तो आप लोग देख लीजिएगा। रही बात हम किन किन चीजों पर गौर करें, सबसे पहले आती है टिप्पणी। उसके बाद आपका आता है ये गद्यांश। टिप्पणी के बाद आता है गद्यांश के प्रश्न उत्तर। उसके बाद आपके पत्र लेखन जितने भी है, सरकारी अर्ध सरकारी, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ये सारे इसमें पत्र लेखन में आ जाएंगे। उसके बाद आपका आता है मुहावरे, लोकोक्तियां, मुहावरे और सांडियन आता है। एक आता है सांडियन यानी टेबुलेशन जिसको बोलते हैं, सांडियन आएगा, मुहावरे लोकोक्तियां आएगा, मुहावरे लोकोक्तियां, और आता है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो हम जैसे पत्र लेखन के बारे में चर्चा कर रहे थे, सरकारी और सरकारी कार्यालय आदेश के बारे में हमने बताया। अब हम आते हैं टिप्पणी के बारे में चर्चा करेंगे, और एक खास चीज बताएंगे आपको, मुहावरे एंड लोकोक्तियां। ये रेगुलर प्रोसेस है, यानी जब एग्जाम प्री के बाद आप अगर तैयार करना चाहेंगे, तत्काल तैयार करना चाहेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी से 5-5 या 8-8 मुहावरे रोज तैयार करते रहिए, ये ज्यादा मार्क्स का आता है।
और उसके बाद में ये हम टिप्पणी के बारे में आज विशेष करके चर्चा करेंगे। टिप्पणी क्या चीज होती है? टिप्पणी होती है किसी कार्यालय में नोटिंग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, टिप्पणी को बोलेंगे नोटिंग। नोटिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है, स्पेशली जो लोग आरओ बनना चाहते हैं उनके लिए टिप्पणी बहुत मायने रखती है। समझना क्या चीज होती है नोटिंग, इसी पे पूरा जो है शासन प्रशासन सब कुछ चलता है। हमारे किसी भी जो आरओ का मेन काम होता है नोटिंग, स्पेशली आरओ का। नोटिंग क्या चीज होती है? नोटिंग ये चीज होती है कि कोई भी जो पत्र आता है कहीं से, विचाराधीन पत्र जिसको हम कहते हैं, कोई भी पत्र आएगा किसी कार्यालय में, तो उस पत्र को समझना, वो पत्र क्या चाहता है, उसके पहले का क्या इतिहास रहा है, यानी उससे संबंधित पत्र कोई पहले से आया रहा है उसके बारे में वो समझना, उसके बाद ध्यान देना। फिर जो पत्र में जो मेन उसकी डिमांड है, पत्र चाहता क्या है उस पर। जो भी कोई एक लेटर आया आपका, कोई भी लेटर आप रिसीव कर, आपके कार्यालय में रिसीव होता है, आरओ को मार्क होता है, आरओ उस लेटर को पढ़ता है, फिर वो देखता है कि इस पत्र में अंदर क्या है, क्या क्या डिमांड की गई है, क्या उस कहना चाहता है पत्र, उस पूरी चीज को समझेंगे। उसके बाद उससे संबंधित कोई पुराना इतिहास कोई रहा हो, यानी कोई पत्र आया रहा हो, तो उसको ध्यान देंगे। फिर जो पत्र में जो बात लिखी गई है उससे संबंधित जितने नियम उपनियम जो भी नियम होंगे, नियमावली जो भी व्यवस्था होगी उसको समझेंगे। फिर अब नोट स्टार्ट करेंगे एक सेपरेट सीट पे, यानी जो पत्र आया है उसको नहीं, एक अलग सीट पे आप नोटिंग स्टार्ट करेंगे। नोटिंग स्टार्ट करेंगे तो पहले पत्र के इतिहास के बारे में लिखेंगे, इससे संबंधित, इस विषय से संबंधित पत्र, यानी उस पर्टिकुलर विषय से संबंधित पत्र पहले रिसीव हुआ था, इस पत्र में ये चीज डिमांड की गई है, पूरी बात आप लिखेंगे नोटिंग में। कि पूरा थोड़ा संक्षिप्त करने की कोशिश करेंगे, पूरा का पूरा लेटर नहीं उतारा जाता, उसका भाव क्या है और उसकी मुख्य मुख्य बातें सारी आ जाए, वो लेटर की पूरी चीज लिखी जाती है। फिर उससे संबंधित क्या नियम उपनियम जो भी आपकी नियमावली व्यवस्था है वो लिखी जाती है। फिर आप अपना सुझाव लिखते हैं लास्ट में, कि इस पत्र में अपनी रिकमेंडेशन लिखते हैं कि हम जो है लास्ट में आप अपना पूरा ये बनाएंगे। पढ़ने के बाद में एक संबोधन लिखेंगे, चाहे अनुसचिव या ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव या जो भी आपका विशेष सचिव जो भी अधिकारी होगा उसको लिखेंगे। फिर जो विचाराधीन पत्र की जो पत्र आया उसकी सारी बातें लिखते हुए, सारे उससे संबंधित जो इतिहास रहा है वो लिखते हुए, उससे विषय से संबंधित जो भी नियम उपनियम है वो लिखते हुए, और अपनी रिकमेंडेशन इस पत्र में क्या कार्रवाई की जा सकती है वो चीज लास्ट में लिखेंगे। और अपना लेफ्ट साइड में एकदम लास्ट में साइन अपना करेंगे और ऊपर भेज देंगे विचार निर्णय के लिए, यानी अपनी रिकमेंडेशन के साथ आपने निर्णय के लिए भेज दिया। अब ऊपर के जो अधिकारी होंगे वो उस विषय पर जो है समझते हुए निर्णय लेंगे कि आपको उसमें क्या करना है। तो जब निर्णय हो जाएगा तो उसके अनुसार फिर से पत्र बनेंगे या पत्र जारी होंगे, इस टाइप से काम किया जाता है। तो टिप्पणी की मेन भाषा जो है एक सरल होनी चाहिए, टिप्पणी संक्षिप्त होनी चाहिए। टिप्पणी के बारे में आपको पूरी जानकारी हो। टिप्पणी क्या है? टिप्पणी क्या है? किसी भी जो है विचाराधीन पत्र पर जो हम अपनी बात लिखते हैं, उसका विषय संबंधित या उस अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, उसमें आपकी प्रॉपर रिकमेंडेशन होनी चाहिए, विषय सारगर्भित रूप में पूरा विषय आ जाना चाहिए। ये सारी बातें जो है ये टिप्पणी होती है। आप लोग जो है वासुदेव नंदन एवं प्रसाद की बुक में ये पूरी सब कुछ लिखा हुआ है, चाहे सरकारी पद हो अर्ध सरकारी पद हो, टिप्पणी लेखन बहुत एलेबोरेटली एंड बहुत प्रिसाइजली लिखा हुआ है। आप लोग उसको जो है मतलब बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा तो वहां से आपको हेल्प मिलेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इस उम्मीद में, इस भरोसे में एकदम से मत बैठे रहिए कि हम केवल प्री पढ़ेंगे और मेंस के टाइम में सब कुछ थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। मेंस में जो बातें आती हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा आप लोग अभी से देखते रहिए। नई परिभाषा ही कुछ चीजें याद कर लीजिए, सरकारी पत्र किसे कहते हैं, सरकारी पत्र किसे कहते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो लास्ट में इकट्ठा लोड नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम आपके सामने जीएस भी होगा, निबंध भी होगा, हिंदी भी होगी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी होगा। सारी चीजें एक साथ जब इकट्ठा हो जाएंगी तो आप लोग हो जाएंगे परेशान। तो आप मुहावरे, लोकोक्तियां कम से कम और इन सब चीजों के बारे में टिप्पणी है, गद्यांश है, संक्षेपण है, पत्र लेखन है, सारणियन है, हल्का हल्का आप लोग अभी से देखते रहिएगा। तो हमें उम्मीद है आप लोग जीएस में पॉलिटी एंड ज्योग्राफी खत्म करके आप लोग जो है साइंस और इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।